दोस्तों नमस्कार, चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको राजस्थान की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, सीपी जोशी बोले आरएसएस के खिलाफ बोलकर कुर्सी बचाने में लगे कांग्रेस, एक भी वकील खड़ा नहीं कर सके। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कोटा पहुंचे। कोटा की सीमा में प्रवेश करते ही बीजेपी के अलग अलग गुटों ने अलग अलग जगहों पर उनकी स्वागत की। कुन्हाड़ी पेट्रोल पंप पर स्वागत करने की होड़ में 2-3 कार्यकर्ता मंच से गिर गए, हालांकि उनको चोट नहीं लगी। मीडिया से बातचीत के दौरान सीपी जोशी ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, संगठन सर्वोपरि है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर पार्टी को मजबूती देने का काम करेंगे। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान के नेता आजकल कुर्सी बचाने के लिए आरएसएस के खिलाफ बोलकर दिल्ली के हुक्मरानों को खुश करने का काम कर रहे हैं। अगली खबर, राजस्थान में जो 19 नए जिले बनेंगे वहां की करीब 3.5 करोड़ जनता के पते भी बदल जाएंगे। कई कस्बों के जिला मुख्यालय तो कुछ के संभाग मुख्यालय भी बदल जाएंगे। ऐसे में सबसे जरूरी होगा आधार कार्ड में पता बदलवाना। इसका प्रोसेस तो आसान है, लेकिन खर्च जो है खुद की जेब से चुकाना होगा। अगली खबर, शिक्षा विभाग ने कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में सिलेक्ट हुए युवाओं को नियुक्ति देने के आदेश की तैयारी कर ली है। राजस्थान में 11 से 13 अप्रैल के बीच जिला स्तर पर काउंसलिंग के साथ ही नियुक्ति आदेश दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने यह जानकारी दी। डॉक्टर कल्ला ने बताया, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 में चयन बोर्ड ने जिन कैंडिडेट्स के नाम स्वीकृत किए हैं उन्हें जिले आवंटित कर दिए गए हैं। पहले चरण में कुल 6552 अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु जिला आवंटन कर दिया गया है। इसमें से 4617 अभ्यर्थियों को प्रथम प्राथमिकता का जिला प्राप्त हुआ है। अगली खबर, बहुजन समाज पार्टी का मिशन राजस्थान बूथ मजबूत करने पर पूरा जोर लगा रहा। राजस्थान में बैलेंस ऑफ पावर बनने के मकसद के साथ बहुजन समाज पार्टी एक्टिव मोड पर है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चुनावी वर्ष में पार्टी की गतिविधियां अब ग्राउंड पर नजर आने लगी है। फिलहाल 2 बड़े अभियानों के साथ बसपा शहरों के साथ गाँव में भी अपना पकड़ मजबूत बनाने की कवायद में नजर आ रही है। अगली खबर, निलंबित एएसपी दिव्या मित्तल को 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया। 2 करोड़ रुपए की घूस मांगने के मामले में एसओजी की निलंबित एएसपी दिव्या मित्तल को कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड पर भेजा है। रविवार की शाम करीब 4 बजे एसओजी की टीम कोर्ट लेकर पहुंची। इसके बाद जज के घर लाया गया। एसओजी ने 5 दिन का रिमांड मांगा था, 3 दिन की रिमांड दी गई है। जोधपुर एसओजी के एडिशनल एसपी कमल तंबर और उनकी टीम दिव्या को लेकर अजमेर पहुंची। अजमेर के लोहा खान सिविल लाइन स्थित जज गौरव गरवा के निवास पर उसे पेश किया गया। एडिशनल एसपी तंबर ने बताया, दिव्या मित्तल को जयपुर ले जाकर पूछताछ की जाएगी। अगली खबर, राजस्थान में 500 रुपए में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर लेना लोगों के लिए आसान नहीं होगा। सब्सिडी लेने के लिए लोगों का आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना जरूरी होगा। साथ ही गैस कनेक्शन की पूरी डिटेल एक पोर्टल पर अपलोड कर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद गैस सब्सिडी लेने के लिए हर महीने गैस रिफिल की रसीद भी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। फूड डिपार्टमेंट इसके लिए एक पोर्टल जल्द ही जारी करेगा, जिस पर रजिस्ट्रेशन और रसीद अपलोड की प्रक्रिया होगी। पोर्टल पर अपलोड की जाने वाली जानकारी के संबंध में जल्द ही अलग से निर्देश भी जारी किए जाएंगे। अगली खबर, जयपुर में रिश्तेदार युवक के बेवजह से रेप का मामला सामने आया है। काम के बहाने आए रिश्तेदार ने घर में अकेले पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपी रिश्तेदार ने उसका सिर दीवार पर मारा। परिवार को जान से मारने की धमकी देकर चुप करवा दिया। ब्लैकमेल कर मिलने का दबाव बनाने लगा। मालपुरा गेट थाने में पीड़िता ने आरोपी रिश्तेदार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अगली खबर, 2023 में राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा जातीय समीकरणों को साधने में जुट गई है। पिछले महीने पार्टी ने राज्य इकाई का नेतृत्व करने के लिए ब्राह्मण चेहरे को चुना था। चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी को भाजपा की राजस्थान इकाई की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सतीश पुनिया की जगह ली। वहीं आज राजस्थान विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को विपक्ष का नेता बनाया गया। इस तरह आला कमान की ओर से राज्य में राजनीतिक रूप से मजबूत राजपूत समुदाय को पार्टी से जोड़ने का प्रयास किया गया। अगली खबर, झुंझुनू में गौरव सेनानी सेवा समिति की ओर से सोमवार को कलेक्ट्रेट पर विशाल प्रदर्शन किया गया। पूर्व सैनिक ने 1 रैंक 1 पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे वेतन विसंगतियों सहित अन्य मांगे रखी। धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में जिले भर के पूर्व सैनिक शामिल हुए। इससे पहले पूर्व सैनिक शहीद स्मारक पार्क से एकत्रित हुए। इसके बाद रैली की रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहाँ केंद्र सरकार के खिलाफ भेदभाव का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। अगली खबर, प्रदेश में नए जिले बनने से कोई खुश है तो कोई नाराज। किसी ने पसीना बहाकर अपने इलाकों को चमकाया, अब उसका लाभ दूसरे जिले को मिलेगा। वही शिक्षा विभाग के साथ हुआ। विभाग के कुल 2843 स्कूलों में से करीब 1500 स्कूल दूसरे जिले में जाने के आसार है। वहीं 1300 से अधिक यहाँ बचेंगे। ऐसे में मूल जिले से ज्यादा स्कूल दूसरे जिले के खाते में जाएंगे। इन स्कूलों को संवारने के लिए शिक्षा विभाग ने खूब मेहनत की थी। वहीं दूसरी ओर जिले बनने से सामान्य ज्ञान में भी बदलाव आएगा। ऐसे में नई किताबें खरीदनी होंगी।
अगली खबर गुलाबी नगरी जयपुर में रविवार को केसरिया महापंचायत का आयोजन राजपूत समाज की ओर से किया गया। यह महापंचायत विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत में राजपूत समाज का बड़ा चेहरा स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह कालवी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। महापंचायत में राजपूत समाज के सांसद, विधायक, समाज सेवी सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। सांसद ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि इस महापंचायत का राजनीतिक दलों से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी अगर कोई राजनीतिक दल सभा में आकर कोई बड़ी घोषणा करता है तो समाज उसके साथ है। उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 14% करना उनकी मुख्य मांग है। अगली खबर उपनेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पुनिया का बड़ा बयान, झाड़ू पोछा लगाने की जिम्मेदारी भी मिली तो करूंगा। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने उपनेता प्रतिपक्ष बनने के बाद कहा कि लोग कहते हैं कि उपनेता का कोई संवैधानिक दर्जा नहीं होता, पर मुझे लगता है कि ईमानदारी और परिश्रम के आगे दर्जे का कोई महत्व नहीं होता। पार्टी ने जो भूमिका मुझे दी है, जिस रूप में दी है और जिस मंतव्य के साथ दी है, इसलिए हमारे यहाँ एक शब्द है, संगठन सर्वोपरि। संगठन में जिस भूमिका के लिए पार्टी जिम्मेदारी दे, मैं तो पहले से ही कह चुका हूँ कि मुझे झाड़ू पोछा भी लगाने का जिम्मेदारी दिया जाएगा तो मैं करूंगा। अगली खबर चूरू शहर में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में डॉक्टरों की ओर से मशाल आक्रोश रैली निकाली गई। रैली में करीब 800 गाड़ियों का काफिला शामिल हुआ, जिनमें निजी अस्पताल की एम्बुलेंस भी शामिल थे। यह मशाल आक्रोश रैली चूरू के रामनगर तिराहे से पंखा सर्किल तक निकाली गई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर BL नायक ने बताया कि इसका आगाज राजधानी जयपुर स्थित जयपुर मेडिकल एसोसिएशन कार्यालय से किया गया। यह यात्रा सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, अजमेर होते हुए वापस जयपुर आएगी। यात्रा में शामिल डॉक्टर राइट टू हेल्थ बिल का नुकसान बता रहे थे। इस दौरान पंखा सर्किल पर एक सभा का भी आयोजन किया गया। अगली खबर अलवर के 3 टुकड़े होने के बीच अब यह बड़ी मांग तेज हुई। विधायक और पूर्व विधायक हुए लामबंद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई प्रदेश में नए जिलों की घोषणा के बाद अलवर 3 टुकड़ों में बट गया। प्रदेश में हजारों करोड़ की रेवेन्यू देने वाला भिवाड़ी अब खैरथल में शामिल हो गया है, तो वहीं बहरोड, निर्माणा, कोटपुतली में चले जाएंगे। अब बचे हुए अलवर में ग्रोथ के नजरिए यहाँ कुछ खास नहीं बचा, जिसके चलते अब अलवर को संभाग बनाने की मांग उठने लगी है। अगली खबर चुनाव से पहले गहलोत सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ा चुनावी दांव खेल दिया है। सरकार महिला वोटर्स को कुछ न कुछ हमेशा देना चाह रही है। इसके साथ ही साथ दिव्यांग जनों के लिए भी बड़ी राहत दी गई है, जिसके तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिला निधि के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को उपलब्ध कराए जाने वाले ऋण पर 8% ब्याज अनुदान दिए जाने का प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। अगली खबर बहरोड विधायक बलजीत यादव ने कहा कि राजस्थान सरकार अगर पेपर लीक रोकना चाहती है तो लुटेरों को एनकाउंटर में उड़ा देना चाहिए। मुख्य आरोपी अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। पुलिस छोटी छोटी मछलियों को पकड़ती है, एक खून की सजा फांसी हो सकती है। ये लोग तो लाखों युवाओं के भविष्य के साथ हर बार खेल रहे हैं। यादव सोमवार को बस्सी विधानसभा क्षेत्र में दौड़ लगाने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे।